इसी लिंक को और शेयर करते जाएँ अपने सभी फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में। तो मैम आ गई हैं, मैम के लिए 2 शब्द कहूँगी मैं। अपनापन छलके जिनकी बातों में, अपनापन छलके जिनकी बातों में, सिर्फ़ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में, सिर्फ़ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में। ऐसी माँ गोदा की एनर्जी लेकर हमें अनुरुद्धा मैम, हम सबको एक साथ एकजुट में बाँधकर जो एनर्जी माँ दे रही हैं हमें, बहुत-बहुत तहे दिल से देवभूमि और राजस्थान टीम, हमारा डिविनिटी, पूरी टीम सबकी तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन और मैम आपका बहुत-बहुत आभार जो आप आए और हमें एकजुट बनाकर ये ज्ञान देने आए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमने गोदा का 8th पासरम हनुमान से सुनेंगे। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पात्रे जी, स्वर्णमाला पात्रे जी और ये ड्रीम्स का ज्ञान दिए हुए गुरु वंशी किरण को सबको मेरा आत्मा प्रणाम। और सूर्य भगवान को, हनुमान जी को, गोदा को और पूरा परिवार को, कृष्ण परिवार को, गोपिकास को, पूरा वृंदावन को इधर हम आह्वान करेंगे। आज गोदा माँ का ज्ञान हनुमान से लेंगे। सूर्य भगवान को धन्यवाद बोलेंगे कि हनुमान को इतना ज्ञान दिया। वो ज्ञान से ही उन भक्ति से रामा को पाया, सीता को पाया और हम सबको उन्होंने ज्ञान दे रहे। ए हनुमा, हम आपको इनवाइट करते हैं आपका ऊर्जा से ये 8th पासरम, गोदा का 8th पासरम हम सबको सुनाइए। तो आज का 8th पासरम में हम कल 6th पासरम से उन्होंने एक एक गोपिका को उतारे। आज का 3rd गोपिका है, उन्होंने तीसरी गोपिका को उन्होंने उतारे। ये गोपिका के पास जाके, अम्मा दरवाजा खोलो, आप उठिए, हम सब लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे, भगवान को पाने के लिए जा रहे, हमारे साथ आप भी आना बोल के उन्होंने गए उसके साथ। ये गोपिका बोले कि ये गोपिका इतना तन्मय में है, कृष्ण का तन्मय में उनको आंखें नहीं खोलना चाहती उन्होंने, ऐसे ही बंद करके ऐसे ही रह के उन्होंने बोल रहे कि आप सब लोग जाके करिए, आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ बोलती। कभी कभी हम बोलते ना, ये तो बहुत ही कॉमन है ऐसा, आप जाइए, कोई भी उठाने के लिए आए तो आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ, आप पहले शुरू करिए, मैं आके आपको लिपटती हूँ, ऐसा हम सब लोग बोलते। मगर हम सब लोग क्यों बोलते? क्योंकि हम तामसी गुण से बोलते, लेजी से, नहीं उठना चाहते। मगर ये गोपिका ने, आंडाल ने बोल रहे, आंडाल ने ये गोपिका को आप लेजी है उठो नहीं बोल रहे, ये गोपिका को आंडाल ने बोल रहे कि आप कितना तेजस्विनी है, आप कितना भगवान का लीला में बसे हुए, आप कितना आनंद ले रहे सो के, मगर आप हमारे साथ आए तो और आनंद से भगवान को दर्शन कर सकते। भगवान ने, कृष्ण ने, अगर ज्यादा गोपिका से तो कृष्ण ने जल्दी जल्दी आते कहते, लाइक वो मेरा पूरा गोपिकास आए, मेरे लिए आए बोल के उन्होंने पूरा छोड़ के आते कहते। इसीलिए गोदा ने सबको सबको लेके जा रहे कि भगवान तुरंत आ जाए। ये गोदा ने
गोदाने हम सबको बोल रहे कि हम सब मिलके जाना भगवान को पाने के लिए, सबको लेके जाइए बोल रहे। और उन्होंने क्या बोल रहे, किसी से भी आपने जेलसी, असूय, असूय नहीं होना। असूय बोले तो किसी को ज्यादा है, मुझे नहीं है, क्यों भगवान ऐसा किया, उनको इतना बड़ा हाउस है मुझे नहीं है बोल के जलन होना। सो वो जलन हमको नहीं होना, मगर वो जलन भगवान के लिए हो सकते। अब बोल सकते कि ये इनको तो कितना भक्ति है, कितना भगवान से जुड़े हुए हैं, मुझे क्यों नहीं है वो बोल के जलस हो सकते कहते, हम हो ना कहते। आंडाल ने बोल रहे कि हम भगवान के बारे में जलस हो सकते, भगवान के बारे में कंपेयर कर सकते। भगवान का कोई भी अत्यंत भक्त है तो भगवान में लीन है, तो भगवान का पूरा दृष्टि से उन्हों लीन होके करे, तो उनका मनस्थिति के लिए हमको आने के लिए जेलस हो सकते, पूछ सकते भगवान को, मुझे भी ये दे दीजिए, मुझे ये होना, उनको ये क्यों, उनको ये मुझे भी होना, ये स्थिति मुझे भी चाहिए बोल के हम पूछ सकते। भगवान से फाइट कर सकते, भगवान से लड़ सकते इसके लिए। कुछ है भगवान से ज्यादा लोग सोचते कि भगवान से नहीं लड़ सकते, भगवान से हक से नहीं पूछ सकते, भगवान से ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, वो पूरा गलत है। एक बच्चे माता पिता से क्या क्या हक से लड़ सकते, पूछ सकते, वो सब हम माता के साथ कर सकते, पिताजी के साथ कर सकते। माता कौन है? लक्ष्मी है। पिता कौन है? हमारा सृष्टि करता है। सो ये दोनों से अगर आप दूसरों आप अगर शिव को पार्वती जी को मान रहे, वो ही है आपका माता पिता। सो आप किसको मान रहे उसको माता पिता बोल के आप बच्चों का जैसा आप उनके साथ लड़ सकते, प्यार कर सकते, खिल सकते, बोले तो आप प्ले कर सकते, आप उनसे रूठ सकते, ये पूरा कर सकते। एक बच्चे वो पूरा करते ना, रूठते भी, 2 दिन बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, वही उपवास है। हम खाना नहीं खाते भगवान के लिए, क्यों खाना नहीं खाते? वो भगवान आके आपको देख रहे, आपको कुछ देते क्या? खाना नहीं खाए तो उपवास है तो नहीं। भगवान का उनका नाम में हम लीन हो गए थे, सो खाना भूल गए हमने। आप एक बार खाना भूल गए तो क्या होता है? नहीं खाते, वही उपवास है उनका। वो इतना 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 डीप में गए, उनका 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 नाम में, उनका एनर्जी में डीप में गए। आपको दिन नहीं पता चलता, रात नहीं पता चलता, उतना डीप में गए। तो आप खाना खाते क्या? नहीं खाते, क्योंकि ये देह स्थित में नहीं है, हम भगवान के साथ है। से ये आज गोदा ने बोल रहे कि हम रूठ सकते, असूया जेलसी भी कर सकते, जलन भी हो सकते उनसे। गुणेशु दोषारोपणः बोले तो हम किसी को बोलते ना, आप ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। घर को आके भी कभी कभी उनके किसी का घर के जाके आने के बाद आप कुछ देखते, ये अच्छा नहीं कर रहे, ये अच्छा कर रहे, कुछ देखते आपने, उधर नहीं बोलते। आप आके घर में दूसरों को बोलते, वो अच्छी बात है क्या? किसको लाभ हो रहा? आपको किसी को, थर्ड व्यक्ति को, फोर्थ व्यक्ति के बारे में ये उन्हें इम्प्रूव करना, ये इम्प्रूव करना, ये अच्छा नहीं कर रहे उन्होंने बोले तो किसको लाभ होगा? किसी को भी लाभ नहीं होगा फ्रेंड्स। सो उसको ही प्यार से, प्रेम से, बच्चे के जैसा, पिता के जैसा, मदर के जैसा इनडायरेक्टली बोल सके तो उधर ही बोलना, नहीं तो घर को आके किसी से नहीं बोलना वो बातें बोल रहे उन्होंने इधर। सो दूसरों को बारे में नहीं, गलत बात नहीं तीसरों को बोलना, मगर उनको ही अगर उधर आप करुणा का घर गए,
सो करुणा का घर में कुछ उन्हों ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उतना भक्ति से नहीं रहे, उन्हों पूजा कर रहे मगर एक्सपेक्टेशन से कर रहे, ऐसा आप कुछ फील हुआ। और उनको ये तभी बोल दीजिए, करुणा आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए, भक्ति से करिए, अपने अपना होके करिए, ये होना वो होना करे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए इसीलिए आपको भगवान में आपको दृष्टि नहीं है, भगवान का एनर्जी आप नहीं ले पा रहे, आपको उतना श्रद्धा नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है उधर। अगर एक्सपेक्टेशंस निकाल के करिए बोल के उधर ही आप बोल सकते हो, उनसे अच्छे से बोल सकते, एक बेटी का जैसा, एक मदर का जैसा बोल सकते आप। अगर को आके कभी भी तीसरों को करुणा के बारे में रमा को मत बोलिए, वो बोलने से कर्मा जुड़ जाते और उससे कोई प्रयोजन नहीं रहते। सो कभी भी सोचिए, कुछ भी बात करे तो कुछ भी करे तो एक बार सोचिए इससे क्या प्रयोजन मिल रहा, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। अपने बारे में भी कभी कभी फोन करके कंसल्टेशन में मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उधर है, ये है, उतना बात करते, वो सब बोलने का जरूरी है क्या? नहीं है। इवन उन्होंने कंसल्टेशन कर रहे, अगर वो शरीर में प्रॉब्लम है, नहीं तो घर में प्रॉब्लम है पीपल से, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वही बोलना उनको। आप फिर दौड़ा तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही बोल रहे ना गोदा भी। अब भगवान की कल्याण गुण बोल के आप सबको हेल्प करे तो सब में नारायण को देख के सबके ह्यूमन को ऐसा आप सृष्टिकर्ता का सहायकार नहीं बने तो आप ही नारायण बनते, बोल रहे ना उन्होंने। सो हम सब भी लोगों का सहायकार बनना, मगर उनके बारे में बात नहीं करना के। सो क्या बात नहीं करना, क्या नहीं करना। सो आपके बारे में भी नेगेटिव्स बोले तो कुछ घर में गलत है तो उसके बारे में सबको नहीं बोलना। ये मेन 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 थिंग आप याद रखिए। आप किसी को भी कंसल्टेशन दे रहे बोले तो उनका स्टोरी नहीं सुनना, आप नहीं बोलना किसी को भी आपका होल स्टोरी, आप नहीं सुना किसी का भी स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी वी डोंट नीड टू नो। क्या व्हाट वी नीड टू नो, उसको क्या प्रॉब्लम बोले तो उसको शरीर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं तो घर में प्रॉब्लम है, पीपल से प्रॉब्लम है, रिलेटिव से प्रॉब्लम है, वो होना उससे हम कर्मा है, नहीं तो अपना माइंड से क्रिएट किया। बिकॉज आप कंटिन्यूअसली दूसरों को बोले तो कर्मा बन जाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स सोचती कि आपको ये पसंद है इसीलिए इसके बारे में बात 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 बोल के उनको मैनिफेस्ट कर रहे बोल के सोचते, इसीलिए हम सबको वो ज्यादा 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 इंक्रीज होते ही जाता वो प्रॉब्लम। इसीलिए किसको मत बोलिए, आप बोलिए सबको मैं बहुत ही सुख शांति से हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ है भगवान दिया, मैं सबको बांट रहा हूँ मेरा ज्ञान, मेरा दिया हुआ भगवान क्या क्या मुझे दिए, मैं वो सब कुछ सबको बांट रहा हूँ। आप एक बार ऐसा जप करके देखिए, सबको ऐसे ये वर्ड्स बोलिए, आपका लाइफ ऐसे ही हो जाता। मैं डायरेक्ट एग्जांपल हूँ उसकी इसका। कोई भी मुझे बात करते और कुछ पूछे तो मैं बोलती हूँ मैं कितना आनंद से हूँ माई लाइफ में, जब भी आए तो गए तो ऐसे आ रहे जा रहे, इसमें से मैं क्या सीखूं बोल के पूछती हूँ भगवान को। कभी भी उसको नेगेटिव दिया पॉजिटिव दिया, इतना मैं दे रहा हूँ उतना मैं क्या दे रहा हूँ बैक, ये वर्ल्ड को, ये यूनिवर्स को। यूनिवर्स ने मुझे कितना कुछ किया, कितना कुछ दिया, ये नथिंग है। मेरा टाइम और मेरा कुछ भी मैं नहीं दे रहा हूँ बैक, वो मत सोचिए आप ये मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ उसको हेल्प कर रहा हूँ, नहीं। आपको दिए तो ये आप दूसरों को दे रहे ना, वो आपका पैसा ही नहीं है, वो आपका सृष्टि आप हमारे साथ है, क्योंकि क्योंकि हम एक जन्म में कुछ अच्छा किया बुरा किया इसीलिए हम साथ है, मगर वो थोड़ा मगर यूनिवर्सिटी दिया हमको। सो ये आप मत भूलिए। और गोदा ने क्या बोल रहे इधर, उन्हें बोल रहे आपको कौन कौन पसंद है बोले तो आपका लाइफ में वो लोग कुछ भी बोले तो अच्छा सुनाई देता, आपको सुनाई देता कि नहीं?
आप सब कुछ एक्सेप्ट करते, आपका प्रिय लोग कुछ बात करे तो सब कुछ एक्सेप्ट करते। अगर आपको पसंद नहीं है लोग कुछ बात करे तो उसमें से पूरा नेगेटिव गंदगी दिखता आपको, पूरा उन्हों कुछ अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें डीप से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हम इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें क्या है। सो ये आप वो डिफरेंस मत रखिए। सबसे सबसे क्या बात करते वो पूरा पॉजिटिव अच्छा ही बोल के सुनिए, आपका मित्र ही बोल रहे बोल के सुनिए, आपका शत्रु बात करे तो भी बोल के आज का इसमें अंडा नहीं बोल रहे। आप किस कोई भी बात करते मैं और सुनना बोल के उसमें से अच्छाई देख के सुनिए, बुराई मत देखिए। उससे क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कुछ भी है तो हमारे हमारे लाइफ में सबसे बांधना, ये गोदाने मेन नंबर 1 इम्पोर्टेंट थिंग उन्होंने बोल रहे। आपको क्या क्या है वो सबसे बांटिए, वही सृष्टिकर्ता का बोले तो हम सब लोग सृष्टिकर्ता का हेल्पर्स है ना, सहायकारणी है ना, वही प्रथम कर्तव्य है। आप एक बार सबसे आप सबसे दे के आप सबसे सबको आपको क्या है सबको आप दे के सबसे खाइए, सबसे सबसे आपको क्या क्या है खाना है सबसे मिलके खाइए, सबसे मिलके उसको एंजॉय करिए। वही सृष्टि का नियम है, वही वही आपको भगवान बन जाते। ये एक ही सूत्र में बोल रहे आप भगवान बन सकते, बोल रहे आप सृष्टिकर्ता का सहायकारणी, बोले तो आप सब लोगों को हेल्प करे तो सब लोगों को ये यूनिवर्स का सहायकारणी है तो बोल रहे हैं उन्होंने। सो हम सब लोग सबसे सबसे जुड़े रहना, सबको हमारा ज्ञान देना, सबको क्या क्या है वो दे दीजिए। और हम कभी भी अगर किसी अवस्था में भी ऐसे ही मैं बैठ गई कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो श्री हरि 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 बोल के बोल सकती हूँ ना, कितना इजी है हरि हरि बोलना, बहुत इजी है। सो आप भगवान का भगवान का मनन करना, उससे क्या होता उन्होंने कल बोले कि हम सब लोगों का पाप नाश होते कहते। कॉटन को एक दूधी को फायर में डाले तो कैसे जलन होता, जल जाता सेकंड में, वैसा जल जाता बोल रहे उन्होंने। सो हम उठ गए तो हरी हरी बोलना, कभी भी हम फ्री है तो हरी हरी बोलिए बोल रहे उन्होंने। और क्या बोल रहे, हम अगर हमको कोई भी रॉन्ग रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स बोलते ना, सो दुष्प्रभाव होते, नहीं तो कुछ हो जाता घर में उसके बारे में बहुत चिंता करते। कैसे अभी अभी बच्चों को सीट नहीं मिला कॉलेज में, ये नहीं हुआ बोल के बहुत चिंता करते। तब आपने भगवान को ला लीजिए। सो ये नकारात्मक आलोचना आते ना आपको, उसको भगवान को आगे उसके आगे रख के उनके पास जाने दीजिए, आपको मत आने दीजिए वॉल का जैसा। आपको इसका मीनिंग क्या है बोले तो, अगर अगर किसी को घर में कुछ आपको क्या होना नहीं हुआ, शादी होना नहीं तो सीट मिलना कोई कॉलेज में, सो भगवान को बोल दीजिए मैं आपको ये ड्यूटी सौंप रहा हूँ, उसको क्या करते क्या नहीं करते वो आपका मर्जी। क्योंकि उन्होंने क्या लिख के आए, ये कॉलेज नहीं तो कल अच्छा कॉलेज में और अच्छा कॉलेज में मिलते शायद, हमको नहीं पता ना। हम ये नहीं मिला क्या होना वो नहीं मिला बोल के हम
रंदी हो जाते, हम फील हो जाते। सो इसीलिए भगवान को बुला के बोलिए, हे भगवान, आप भगवान को कुछ भी ऐसा दे सकते, बोले तो उसको स्ट्रांग से बोल सकते हैं उनको, ऐसे ये करो, ये देखो बोल के बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप एक बच्चे हैं भगवान के लिए। सो आप भगवान को बुला के बोलना, इसका शादी कब करवाते, छोड़े तो क्या होता, छोड़े भगवान के ऊपर छोड़े तो उन्होंने ही अच्छे से अच्छे वर ढूंढ के लाते और अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिल करवाते। मगर आप चिंता नहीं करना। कुछ लोग क्या करते, भगवान देखो बोलते, इधर से पूरा चिंता करते, हाँ क्या अभी तक नहीं मिला, मैं कितना सेवा करती हूँ, मैं कितना पूजा करती हूँ, मैं कितना भगवान को मानती हूँ, उन्होंने तो ऐसा मुझे अन्याय कर दिया बोलते। वो अलग बात है। आंडाल बोल रहे अब कभी भी डिसअपॉइंट मत हो जाइए, उनके उनके ऊपर भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से छोड़िए, उन्होंने आपको 100% उससे भी अच्छा करके देंगे। आप उसको ट्रस्ट करिए। मैम आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपका शायद। यहाँ ना वेदर ठीक नहीं है, अच्छा बहुत अच्छा बारिश और हवा चल रही है। अच्छा तो अच्छा। मैम, हाँ मैम के यहाँ बहुत ज्यादा हरिकेन्स आते हैं, जैसा आंधी जैसा आता है, तो उससे थोड़ा कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम है कनेक्शन, मैम। हाँ जी हो जाता है। हम्म, फिर भी मैनेज कर रही हैं आज, पता नहीं ज्यादा बार हो रहा है। अब भी स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा हवा, आज 2 दिन में ये बहुत फर्क आया है। आंधी जैसा आ रहा होगा ना। आंधी जैसा हो। अपनी आंखों को क्लोज करके ध्यान की अवस्था में गोदा मैया की एनर्जी के साथ जुड़ के अपने विश्वास की ताकत को लगा दीजिए मास्टर्स आज। मैम जुड़ गए हैं एनी मैम? यस मैम। सो मेरा इंटरनेट आज उतना अच्छा नहीं है सम रीजन। तो हम सब लोग किसी भी यात्रा पे गए तो उधर जाते वक्त हम उत्सुक से रहने का
ओ मैं स्वामी को देख रहा हूँ मैं बोल के बहुत ऐसा जाते वक्त भी उनका लीला के बारे में बात करना, उनका बारे में गाना गाना। सो वो बहुत एक्साइटिंग से जाना करते। आप कोई भी बच्चों को देखने के लिए एक मदर कैसे जाती, एक मदर को देखने के लिए बच्चे कैसे जाते, उसके बारे में ही बात करके उसको देख रहा हूँ बोल के कितना आनंद संतोष रहता। वैसे ही हम तीर्थ यात्रा पे गए तो हम सब लोग उनका लीला के बारे में बात करके, उनका स्टोरीज का बारे में बात करके बहुत ऐसा एक्साइटेड उत्सुक रहना करते। अब भी मैं जा रहा हूँ, मैं मेरा स्वामी को देख रहा हूँ, मैं कितना कितना भाग्यशाली हूँ बोल के वो आनंद प्रकट करते करते जाना करते। और उधर जाने के बाद बोलना करते, आप ही होना मुझे, आप ही मुझे मेरे के लिए सर्वस्व है बोल के। उधर जाके आपके आपके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। उधर जाके मुझे ये देव वो देव, मेरा गोत्र है, मेरा नाम क्या है, मेरा पूरा फैमिली से है, आप सबको अच्छा रखो, ये रखो वो रखो, वो बोलने का जरूरी है क्या? भगवान को नहीं पता आप आए बोल के? अगर आपने भगवान की संबंधी आए, मैं रामानुजा का दासी आई हूँ। एक बार गोत्र पूछे तो रामानुज का गोत्र बोलिए, अगर आपका नाम पूछे तो रामानुज का दासी बोलिए। भगवान आंखें खोल के देखते आपको, कौन आया, मेरा बंधु आए बोल के। अगर आपने अनिरुद्धा मेरा गोत्र ये मिरियाला है वो है बोले तो उनको उतना सब लोग बोलते ही रहते ना, ये देव वो देव वो देव, उनको क्या है उसमें दिलचस्पी रहता। सो आप बोल के देखिए ऐसा, मैं आपका दासी हूँ, मैं रामानुजा का दासी हूँ बोले तो ऐसा ओपन करके देखते करते कौन आए बोल के। आपको भगवान का अटेंशन चाहिए बोल तो ऐसा बोल के देखिए। और बोलिए भगवान से, उनका पाद को देखिए पहले, बोल के बोलिए कितना सुंदर है आप, आपका पाद को पकड़े तो सबको मोक्षा मिल जाते, भगवान का सबका रक्षा हो जाते। और अभय हस्त देखिए, सबको उन्होंने अभय दे रहे, मैं हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करती हूँ बोल रहे ऐसा अभय हस्त से। और उनका 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 अनाहत चक्र को देखिए, उनका हार्ट को कितना प्रेम से भरा रहता, उसमें लक्ष्मी देवी रहता, प्रेम का मूर्ति। और उनका उनका थ्रोट चक्र देखिए, उसमें कितना 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 हम सब लोग को रक्षा करने का उत्सुकता था उनको। और उनका उनका आंखों को देखिए, कितना ज्ञान रहता उसमें। किसी का आंखों को देखे तो हम सबको ज्ञान आ जाते, आंख से आंख मिले तो, भगवान का आंख से आंख मिले तो क्या होता, आपको ज्ञान आ जाते। सो उनका आंख से आंख मिलिए, ज्ञान ले लीजिए। और उनका ये पुंडरी काक्ष बोलते उसका लॉन्ग रहता ना, वो देखिए पुंडरी काक्ष को। तो वो ये पुंडरीकाक्ष क्या क्या आपको आश्वासन देते, आपको ऊपर जाने को, फिर नहीं आते आप, मोक्ष की आपको आपको गारंटी देती। कौन देते? भगवान देते। इसीलिए भगवान ऐसा ऊपर नाम रखते। हम सब भी ऊपर क्यों नाम रखते? क्योंकि मैं भगवान को बोल रही हूँ, मैं फिर आना नहीं चाहती हूँ। अगर आप ऐसा राउंड बोले तो फिर आना चाहते हैं आप, वैसा मीनिंग है उसका। सो हम सब लोग भगवान को, पुंडरीकाक्ष को देख के हम सब भी मोक्ष के लिए उनको देखना उधर पुंडरीकाक्ष को। सो ये सब का एक एक मीनिंग रहता भगवान को देखे तो। सो आपका रास्ता क्या है? आप फिर आना चाहते हैं, नहीं तो भगवान में लीन होना चाहते हैं। लीन होने के बाद भी आप एक गुरु का जैसा आ सकते हैं, वो अलग है, वो स्टेटस अलग है, वो बात अलग है। ऐसा कर्म से फिर आना, वो दुखदायक है, उतना उसमें मजा नहीं आता। मगर आपका कर्म पूरा निकालने के बाद एक भोगी का जैसा, एक योगी का जैसा फिर आ सकते। भोग्य, भोगी नहीं, भोग्य से आप भोग्य,
अष्टैश्वर्य से भोगों को मानव रूप में एक बार अनुभव करना चाहते बोल तो आप फिर आ सकते, मगर उसमें आपको कर्मा नहीं रहते, आप योगिक का जैसा आ सकते। सो वो अलग बात है, वो उसका स्टेटस अलग रहता। ये मानव, ये आपको कर्मा में जुड़े हुए जन्म अलग है। और क्या बोल रहे हो ना, अगर जाते वक्त भगवान के साथ जाते वक्त और बोलना कहते ये विरह, मैं आपको कब 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 देखना बोल के उत्सुकता से हूँ, ये विरह में हूँ, मैं एक पल भी और वेट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी आके आपको देखना बोल के उतना 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 चाह रहा कहते। सो उन्होंने बोल रहे श्याम रा बोल रहे, श्याम रा बोले तो उन्होंने आज का भगवान कल्याण गुणों को क्या बोल रहे बोले तो श्याम रा बोले तो, श्याम रा बोले तो ज्यादा ऐसा पूरा राक्षसों को उन्होंने, पूरा नेगेटिव सोर्सेस को उन्होंने ये सृष्टि से निकाल दिया, उन सबको मार दिया। सो उतना शक्ति भगवान को है बोल के आज उन्होंने कल्याण गुणों को बोल रहे। सो भगवान हमको देख के क्या बोलना, आप आगे क्या बोल के उतना उत्साह से रहना कहते, भगवान ने उतना अच्छा प्यूरिटी से उनके पास जाना बोल रहे, उन्होंने भगवान ने हमारे ऊपर दृष्टि रखना, कैसे रखते, परम प्रीति से, बहुत प्रेम से आपको देखना कहते, भगवान ने आपको देखना वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। हम भगवान को देखना बोले तो वो ये नेत्र से भगवान को हम कैसे देख सकते, हमको उतना शक्ति नहीं है। हम मूर्ति में, इच्छा मूर्ति में अभी कलयुग में भगवान रहते बोले तो, मूर्ति में भगवान रहते बोले तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कलयुग में मैं फिर जन्म नहीं लेती हूँ भगवान का जैसा, मगर एवरी इच्छा मूर्ति में बोले तो मूर्ति इसमें घर में है था ना, वो मूर्ति इसमें नहीं तो टेम्पल का मूर्ति इसमें, फोटोस में नहीं, मूर्ति में मैं रहती हूँ बोल के हम सबको गारंटी दिया भगवान ने ये कलयुग में। सो उन्होंने बोल रहे आंडाल ये मूर्ति में है भगवान, उसको बिलीव करिए, उसको ट्रस्ट करिए, उसको अपनाइए। सो ये गोदा को बोल रहे कि हम सब लोग आपके बिना नहीं जा सकते, हम सब लोग गाना गा के सुंदर सुंदर गाना गाएंगे, सुंदर सुंदर भगवान के बारे में बातें करेंगे। हाँ, आप आंखें खोलने के बाद भी आप भगवान से ही रह सकते, आप इतना अच्छा गोपिका है, अगर आप हमारे साथ आए तो भगवान ने मेरे लिए सब लोग आ गए बोल के, मेरा प्रीत पात्र गोपिकास आ गए बोल के आंखें खोल के देखते, आप हमारे साथ आ जाइए बोल के उनको कितना अच्छा से मना रहे। देखिए उन्होंने, वो गोपिका बोल रहे आप जाइए जाइए मैं बाद में आती हूँ, मगर उन्होंने इतना अच्छा उनको रूठने से बोल रहे कि आप हमारे साथ आए तो भगवान हम सबको भी देख लेते, क्योंकि आप उतना श्रेष्ठ है गोपिका में, अगर आप हमारे आगे आगे हमको रास्ता दिखाए तो भगवान ने हम सबको भी, आपके लिए हम सब लोग को भी देख लेते। आप हम कभी कभी बोलते हैं ना उनके साथ कोई गुरु जा रहे टेम्पल बोले तो वो गुरु के साथ गए तो भगवान हमको भी देखते हैं बोलते ना, ऐसा जीयर स्वामी जाते पूरा स्वामी गए तो उनके साथ हम भी जाते, कभी कभी 50 लोग रहता, 100 लोग रहता, उसमें जाते उतना कंफर्ट नहीं रहता, मगर क्यों जाते हम उसके पीछे पीछे पड़ के दौड़ के, उतना कंफर्ट नहीं तो भी, क्योंकि भगवान ने वो आए बोल के आंखें खोल के देखते देखे तो हम सबको भी देखते उन्होंने। सो उसमें इसमें एनर्जी वाइज में क्या क्या लर्न करना, क्या क्या है इसमें, इसमें है कि हमने मुझे ये होना वो पूरा छोड़ के भगवान को हमने प्रेम से, प्रीति से, इष्ट से
देखना। सो हम मेडिटेशन करते वक्त भी आंखें बंद है, ये होना वो होना, ये देखना वो देखना। जब क्या होता, माइंड बहुत स्टोरीज आ जाते हैं आपको। अगर आप सब ने छोड़ दिया, सब कुछ भगवान के ऊपर डाल दिया, सब कुछ आप ही देख लीजिए, मेरा घर में क्या है, किसी को क्या शादी होना, कॉलेज जाना, पढ़ना, आप देख लीजिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे दिया, मैं आपको सौंप दिया तो क्या होता इधर, खाली रहता। हम आंखें बंद करें तो शून्य में जा सकते हैं। शून्य शून्य, 1 मिनट में हम शून्य में जा सकते। वही गोदा ने बोल रही कि उतना ट्रस्ट करिए, उतना प्रेम करिए कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली न रहते, भगवान को दे दीजिए सब कुछ। और दूसरों के बारे में भी आप सब कुछ अच्छा ही सुने, तो आपका शत्रु बात करे तो भी आपको अच्छा ही सुनाई दिए, तो ये माइंड काम रहता, कुछ भी गड़बड़ नहीं करता। जाके आने के बाद आप अच्छा से मेडिटेशन कर सकते। कोई अर्थबॉर्न सोल्स है, उसको भी आप भगवान को बुला के लेके जाइए, बोलिए मास्टर्स को बुला के, आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए, कुछ काम भी आपके ऊपर मत डालिए। बोल रहे नो, आज का पाश्रम में कितना अच्छा पाश्रम देखिए। और भगवान ने भी हमको मोक्ष के लिए उन्होंने पूरा अष्टाक्षरी चरम श्लोकम द्वय मंत्रम, ये पूरा श्लोकास भी दिया विष्णु ने। ये रामानुजा आके दिया हम सबको। ये ईच बार भगवान कब कब जन्म लिया, तब तब उनके साथ कौन आए, उनके साथ उनका उनका उनको कौन कंटिन्यूअसली रेन नहीं आने देते, कुछ भी नहीं आने देते। लक्ष्मण का रूप में, बलराम का रूप में आए आदिशेषु। वो आदिशेषु जब उन्होंने वेंकटेश्वर का रूप दिया, कलयुग में जन्म लिया, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने वैसे ही आ गए वेंकटेश्वर का, क्योंकि लक्ष्मी आ गए रूप के ये धरती पर कलयुग में। सो वेंकटेश्वर स्वामी भी आ गए। आदिशेषु को कुछ क्या करते तब आके, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी के पीछे थे। सो उन्होंने आके उनके साथ क्या करते, मगर आना, क्योंकि स्वामी भूमि पे है। सो बालाजी आ गए, इसीलिए उन्होंने रामानुजा रूप में जन्म लिया। जन्म लेके क्या किया, हम सबको क्या क्या सुना, लक्ष्मी देवी को विष्णु ने क्या क्या बोला, लक्ष्मी ने विष्णु को क्या क्या बोला, क्या क्या मंत्र है, कैसे हम भगवान को जाके उनको उनके साथ रह सकते, मोक्ष प्रदान हो सकते, वो पूरा हमको रामानुजा ने सीखा। रामानुजा ने बोले कि अनटचेबिलिटी इज नॉट राइट, समानत्व, इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोल के बोला गया है उसको, क्योंकि समानत्व को सब एक ही है। भगवान का रूप आइस में भगवान का सबको एक ही तरफ से देखते, भगवान मनुष्य को, जंतुओं को बोल के रामानुजा आके बोले, तब अनटचेबिलिटी थे। सो इसीलिए उन्हें बोले बराबर देखना सब लोगों को, बोल के रामानुजा आके वही सिखा। और अष्टाक्षरी भी हम सबको सिखाया, अष्टाक्षरी से मोक्ष मिलता बोल के, ये चरम श्लोक और द्वय मंत्र, ये पूरा भगवान रामानुजा ही सिखाया हम सबको। क्योंकि विष्णु ने लक्ष्मी जी को बोलते कि मोक्ष पाने के लिए ये द्वय मंत्र चरम श्लोक अष्टाक्षरी इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी बोले तो ये स्मरण करे तो मैं उनको उनका पूरा पीड़ा निकाल के, पूरा कर्म निकाल के मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ बोल के बोलती हूँ। सो उन्होंने रामानुजन ने एक जन्म लिया हम सब लोगों को टीच करने के लिए, गुरु का जैसा। ये गोदा ने हम सब के लिए जन्म लिया। जन्म लेना उतना ये है क्या, क्योंकि वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जन्म लेके भूल जाके फिर से शुरू करना, और फिर से
उतना आसान नहीं है पूरा फिर से शुरू करना। फिर से मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता ना, कितना जन्म लिया, क्या क्या सीखा, मैं लक्ष्मी देवी हूँ क्या, मुझे नहीं पता। वैसा लक्ष्मी देवी गोदा का जैसा उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने लक्ष्मी देवी है बोल के, मगर फिर भी उन्होंने उनका ऊर्जा से, उनका ट्रस्ट से उन्होंने भगवान को पा लिया। सो उन्होंने भगवान को कैसे पा लिया, कौन कौन गुणों से पा लिया, उन्होंने ये 30 डेज में हम सबको सिखाया। अभी हम सब ने मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। अभी 8th आश्रम का इधर ही समाप्त होता। आनापानसति। सब लोग आंखें बंद करिए। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए फ्रेंड्स। अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लीजिए, रिलैक्स होकर ध्यान में बैठ जाएं। माँ गोदा की एनर्जी को कनेक्ट कीजिए मेरे मास्टर्स। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, कृष्ण राधा एनर्जी, सभी लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आनापानसति ध्यान। अम्मा गोदा हारति गुनीये अमृतमुचिलक विमायम्मा। अम्मा गोदा हारति गुनीये अमृतमुचिलके मायम्मा। अम्मा गोदा से अमृत ले लेंगे हम, ज्ञान का अमृत। हम सब लोग ज्ञान का अमृत लेंगे। विष्णु चित्तने स्वामी का एक भक्त है। तुलसी वन का पौधों में भिन्न भिन्न फूलों का वन में उन्होंने फूल बन के एक दिन
उन्होंने उस भूमि से आ गए, हमारी माँ गोदा माँ। प्रतिदिन माला बना के भगवान को अर्पित करने वाली, उसके ऊपर देख के कितना खुशी से सुंदरता को देख के वो माला भगवान को समर्पित करने वाली ये गोदा, इतना परिमल का वो फूलों का माला था। वो परिमल को आस्वादन करिए, उसको आरती ले लीजिए माँ। ये गोदा माँ, आप कितना सुंदरा से हम सबको ज्ञान का अमृत दे रहे, इतना सरल से हम सबको ज्ञान का अमृत दे रहे। भगवान को पाना कितना सुलभ है, इतना सुलभ से हम भगवान को पाके हमारा पूरा कर्मों को निकाल के हम मोक्ष प्रदान कर सकते, भगवान में लीन हो सकते, इतना सिंपल टिप से। हे माता, आपने जन्म लेके कितना कष्ट किया, कितना हम सबको ज्ञानी बना रहे हैं। हम सब ने आपसे आभारी है। हम सबको बच्चों को जैसा बच्चे जैसा आप हम सबको मना रहे, ज्ञान दे रहे, खुशी दे रहे, प्रेम से बोल रहे आप हम सबको। कितना अच्छा प्रेम से, कितना सरल से हम सबको ज्ञान दे रहे। वेद पढ़ना हमसे नहीं होता, गीता पढ़ना, उतना बड़ा गीता पढ़ना हमसे सबसे नहीं होता, मगर माँ हमको इतना सरल से आपने रोज रोज छोटा छोटा वाक्यों में हम सबको ज्ञान दिया। भगवान को कैसे पाना इजी से आप कितना अच्छे से बोल दिया हम सबको। आपने छोटे बच्चे को कैसे मना के कितना सरल से हम उसको कुछ टीच करना बोले तो, कुछ बोलना बोले तो कितना अच्छे सरल सा से बोलते, उतना ही प्रेम से आपने हम सबको एक ज्ञान अमृत का ज्ञान दिया। हे गोदा माँ, हम सब लोग आज से लोक कल्याण के लिए जीवित रहेंगे। हम सब ने सृष्टिकर्ता का सहायकारणी बनेंगे, ये हम सब ने आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। हमारा ये प्रॉमिस है, हम सब ने लोक कल्याण के लिए हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। सृष्टिकर्ता का सहायकारणी है हम। गोदा का एनर्जी फील करिए सब लोग, माता का एनर्जी फील करिए। हम सब लोग उसके सामने बच्चे हैं।
हम सब ने वृंदावन में है, कृष्ण के साथ है, गोपिका के साथ है। हम सब लोग एक कात्यायनी व्रत कर रहे, गोपिकास को मिला के गोदा से। हम भी एक गोपिका है, गोदा से हम ये व्रत करने के लिए जा रहे प्रतिदिन। हे गोदा, हम भी आपके साथ है, हम भी ये व्रत आपके साथ करने चाहते। हम कृष्ण के साथ अभी सोल डांस करेंगे गोदा के साथ। हमारे बॉडी इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल है। आत्मा के साथ हम नाच नचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। हम बहुत स्लो डांस कर सकते, स्पीड डांस कर सकते। हमारा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है भगवान के साथ। उनके साथ मिर्जोना, गोपिका के साथ हम सब लोग प्यार से नाचेंगे, गाएंगे।
सब कुछ शून्य ही शून्य है, हम सब लोग शून्य में है। हम सब लोग थोड़ाई के दर में से शून्य में जाएंगे, फ्रेंड्स, शून्य में रहेंगे। शून्य ही सब कुछ है।
हम सब कुछ दो गोदा के ऊपर रख दिया और रंगनाथ के हवाले कर दिए। हम सब कुछ छोड़ के उनके हवाले करके हम हमारा शून्य में थर्ड आई में है, उधर ही श्वास निश्वास आनापाना सती थर्ड आई में करते करते हम सब लोग शून्य में रहेंगे फ्रेंड्स। ये गोदामा मैंने पिछले जन्मों में मैंने दुष्कर्मास किया, जानबूझ के नहीं, अज्ञान के वजह से किया मैंने। अभी मैं ध्यानी हूँ, मुझे क्षमा करके एक बार मुझे क्षमा करके मुझे ज्ञान दे दीजिए। मैं सृष्टिकर्ता के सहायकार नहीं बनना चाहती हूँ, सका सहायकारनी हूँ। मुझे और ज्ञान दे के उसमें और आगे बढ़ने का शक्ति दे दीजिए मुझे, हे माँ गोदा माँ। मैं संपूर्ण रूप से इस सृष्टि को सहाय करने के लिए सबको, जंतु को, मानव को, कृमि कीटक को, वृक्ष को, भूदेवी को, सबको, यूनिवर्स को मैं सहाय करने के लिए सज्ज हूँ। मेरा टाइम, मनी, सब कुछ सबसे साथ बांटने के लिए मैं सज्ज हूँ। हे सृष्टिकर्ता, हे सहायकारिणी, मुझे शक्ति दे दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। वो दुष्कर्मास को, मेरा दुष्कर्मास को निकाल के आप मुझे ज्ञान में आगे बढ़ने का सहायता कीजिए, हे गोदा माँ। हम सबका कल्याण करनी है। आप हमारा माता है, ये बच्चों का, ये बच्चों को अभी क्या चाहिए आप देने के लिए सज्ज है। हमको पता हमको क्या क्या चाहिए अभी ये सृष्टिकर्ता का सहायकारनी बनने के लिए और ये यूनिवर्स का सहायकारनी बनने के लिए क्या क्या ये बच्चों को चाहिए आप दे दीजिए माता, हमको ज्ञान दे दीजिए। उसके लिए क्या क्या होना, ज्ञान कैसे ज्ञान होना, उसमें हमको उत्तीर्ण कर दीजिए, वो ज्ञान दे दीजिए, वो अमृत का ज्ञान दे दीजिए हम सबको। हम सब आपके बच्चे हैं, हे माँ।
इतना अच्छा एनर्जी से। अभी कलकत्ता रेखा जी का ग्रुप किसको क्लासेस है, आप लोग आपका हाथ आंखे पे रख के आप जा सकते हैं, वो क्लास को सुन सकते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो क्लास का भी। यही एनर्जीज में वो भी हो, ज्ञान भी ले लीजिए आप लोग। और एक क्लास कंटिन्यू करना चाहते मेडिटेशन कंटिन्यू करिए।